सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। सो मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए, जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी आप लोग के लिए लाऊं बताने वाला हूँ। उससे आप लोग रोज एक ऐसी ट्रेड पकड़ोगे जिससे आप बहुत ही बढ़िया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कर सको। ठीक है। उसे मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ और आप लोग को लिए भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी उसे डेली यूज करो। हो सकता है जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कई लोग उसे जानते हो। ठीक है। बट जिस तरीके से मैं यूज करता हूँ, जिस तरीके से मेरी मार्केट को देखने की साइकोलॉजी रहती है, वो आप लोग को ऑलरेडी पता है। किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है। और करो, जब मार्केट में कोई नई चीज आती है, लोग उसके पीछे पागल रहते हैं कि चलो भाई इससे प्रॉफिट कर लेते हैं, तो सब लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं। फिर एक टाइम के बाद वो चीज वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है। चाहे वो मार्केट की चीज हो या कहीं और की भी चीज हो। लेकिन और खासकर ट्रेडिंग में अगर कोई स्ट्रेटेजी है जो वर्क कर रही है, वो कुछ टाइम के बाद मार्केट से वर्क करना पूरी तरीके से बंद कर देती है। लेकिन कहीं कहीं होता है जब वो स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ठीक है। सो आज मैं ऐसे आप लोग को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो पहले तो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती थी, लेकिन फिर बीच में इसका इतना ज्यादा कंटिन्यू यूज हुआ कि मार्केट ने उस स्ट्रेटेजी रिस्पेक्ट करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज भी स्ट्रेटेजी रिस्पेक्ट होती है। बट वो कैसे होती है, और उससे आज भी इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आप लोग डेली उस ट्रेड को मिस करते हो, डेली उसे मार्क नहीं करते हो। लेकिन कहते हैं ना, एक चीज के पीछे का लॉजिक बहुत होता है। ठीक है। एक जरूरी नहीं है किसी चीज के होने का कारण एक ही हो, उसके पीछे का बहुत सारे कारण होते हैं एक चीज को होने का। ठीक है। सो वही चीज आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि उस स्ट्रेटेजी को, जिसको आप शायद कब लोग मोस्टली लोग जानते भी होंगे, उससे बेटर करके और कैसे यूज कर सकते हैं आज की मार्केट में। ठीक है। आपके टाइम में उस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, वो एक आईसीटी का बेसिक का कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेटेजी। ठीक है। फिबोनाची की सेटिंग है जो मोस्टली लोगों को पता होगी। ठीक है। सो बट जिस तरीके से मैं इसे यूज करता हूँ, जिस तरीके से मेरे देखने का नजरिया होगा इस फिबोनाची को देखने का, उस तरीके का मोस्टली किसी बहुत कम ही लोगों का होगा। और जो जिन लोगों का होगा, वो आप लोगों को कभी भी कोई ऐसा वीडियो देखो, ढूंढ लो इंटरनेट पे, मिलने के बहुत रेयरली ही चांसेस है। और जो भी आप लोग को बताएगा पेड़ में बताएगा। ठीक है। सो भले आपको स्ट्रेटजी फिबोनाची बता दे, लेकिन जिस तरीके से मैं यूज करता हूँ वैसा कोई नहीं बताएगा। ओके। तो सबसे पहले फिबोनाची जो लोग नए हैं उन लोग को तो नहीं पता होगा। ठीक है। बाकी जो मैं फिबोनाची बताने जा रहा हूँ वो आप भी लोग देख लीजिए। ठीक है। ये बेसिकली इसे आईसीटी में ओटी जोन कहते हैं। ठीक है। इसकी सेटिंग में यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी ट्रेडिंग व्यू में जाके सेटिंग में सेव कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है और भाई मेरे दिल के करीब होना भी मोस्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है। मार्केट में इसका यूज, मार्केट में लोगों को भले अभी ट्रैप करती हो, ठीक है, भले इसका मूवमेंट ना दिखता हो, ठीक है, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैंने इससे आज भी मैं इसको डेली प्रॉफिट करता हूँ, इस सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटेजी से। कैसे करता हूँ वो मैं अभी आप लोग को दिखा दूंगा। सिर्फ एक देखो, ये चीज पहले मान लो। ठीक है। सिर्फ एक ही चीज के बेसिस पे आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप लोग ये सोचो, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को लगा लो, सिर्फ एक ओटी जोन मार्क कर लो या कोई भी स्ट्रेटेजी मार्क कर लो, सिर्फ उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड करो, नहीं कर सकते भाई, सीरियसली नहीं कर सकते। सच तो यही है, क्योंकि एक चीज के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, आपको और मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है। जिससे और बेटर ट्रेड आपके बन सके, जिससे लेस रिस्क और हाई रिवॉर्ड की ट्रेड बने। ठीक है। तो वही मैं आप लोग को सिखाऊंगा कैसे आप आज के टाइम में इस ओटी जोन को यूज करके बेटर ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसका आपको रिस्क बहुत कम रहेगा, रिवार्ड बहुत ज्यादा रहेगा। कैसे प्लान कर सकते हो वो मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं की पॉइंट बता दूं, इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या क्या यूज करना है। सबसे पहली चीज तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए जो मैं बताऊंगा, ठीक है, फॉलो क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए, ताकि मार्केट में अच्छी आप ट्रेड प्लान कर सकें। जो चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। सबसे पहले जो आपको चीज रहेगी वो मल्टी टाइम फ्रेम यूज रहेगा। मल्टी टाइम फ्रेम का आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरी चीज रहेगी इस स्ट्रेटजी को और बेटर बनाने के लिए, वो रहेगा पीओआई। ठीक है। और तीसरी जो मेन चीज रहेगी क्या, लिक्विडिटी। ठीक है। अब जो चौथी मेन चीज रहेगी ना यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी। शायद स्पेलिंग गलत हो, बट स्पेलिंग पे मत जाओ, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है। साइकोलॉजी, हर ट्रेड को लेने के पीछे, हर मार्क कैंडल को बनने के पीछे आपको उसकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है। साइकोलॉजी कैसे पता होगी ये भी मैं अभी बता दूंगा, कि कहाँ आपको अपने एसएल रखने, कहाँ टीपी रखना, जिससे आपका रिस्क कम बने, रिवॉर्ड ज्यादा बने। ठीक है। तो इन चार चीजों का मेनली आपको मतलब रखना है। ठीक है। ये चार चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे मेन जो इन सब में मेन है वो है मल्टी टाइम फ्रेम यूज।
ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम यूज सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट का, जैसे इस स्ट्रेटजी को और बेटर बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आप आज भी इससे प्रॉफिट कर सको। की पॉइंट है, मतलब ये यही एक की पॉइंट हमारा, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम यूज, ठीक है। तो बिना देरी के मैं आपको स्ट्रेटजी सीधा अप्लाई करने सिखाता हूँ, कैसे यूज करते हैं इसे, ठीक है। सो जो लोग ने पहले भी पास्ट में ओटी जोन यूज किया होगा तो उन लोग को पता होगा ओटी जोन कैसे मार्क करते हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है, कुछ इस टाइप में, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में उन लोग को बता दो, ये हम लोग को कैसे ट्रेड पकड़ाती है। ये मार्केट में, जैसे मार्केट ये है, ठीक है, ये इस तरीके से मूवमेंट हमें पकड़ाती है, ठीक है। यहाँ पे टैप आएगा, बस इधर पे टैप करके बाइंग का मूवमेंट चला जाएगा, या फिर अगर आप सेलिंग में हो तो सेलिंग में आएगा, इस लेवल पे टैप करेगा, हमें सेलिंग का मूवमेंट देगा, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट पकड़ाती थी हमें, ठीक है। लेकिन आपके टाइम में इस तरीके से मूवमेंट नहीं मिलते कभी, आपके टाइम में कैसे मूवमेंट दिख जाएंगे आप लोग को। आप आपके टाइम में अगर आप इससे ट्रेड लेने जाओगे सिर्फ ओटी जोन को मार्क करके, ठीक है, आपको ये मूवमेंट दिखेगा। हो सकता है इधर आए, टैप करे बिना ही ऊपर चला जाए, हो सकता है टैप करे, थोड़ा सा बाइंग का मूवमेंट दे, लेकिन इधर की लिक्विडिटी ले ले, बाइंग का चला जाए, ठीक है, तब जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सभी लोगों को ओटी जोन के बारे में पता है, और जब सभी लोग को ये चीज पता हो जाती तो वो चीज रिस्पेक्ट नहीं होती। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैं हमेशा लाइव में बताता हूँ, अब ये चीज वर्क नहीं करेगी, अब इसे और बेटर हमें एडवांस करके यूज करना पड़ेगा। उसका टाइम, इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है, तो वही चीज मैं आप लोग को सिखाऊंगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो हमारा, यार वो चीज तो मैंने हटा दी, एक मिनट देना मुझे। ठीक है, हाँ, ये वापस आ गया, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम यूज, ठीक। सबसे पहले मैं धीरे धीरे एक ही चीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो लोग को नए हैं उन लोग के लिए बता दूं इसको मार्क कैसे करते हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो, ठीक है, और ये है स्विंग हाई मेरा। अब लोग, कई लोग कहेंगे स्विंग हाई मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ठीक है। आपको वही तो बताया ना, थोड़ा सा मार्केट को साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहा ना, थोड़ी सी मार्केट की साइकोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट की इस टाइम मार्केट में क्या है। जो बीत गया है, ठीक है, उसको देख के ट्रेड लेना अच्छी बात होती है, लेकिन हर जगह पे बीते हुए को देख के ट्रेड नहीं ले सकते आप। इसको मान लो, इसको मार रहे हो, ठीक है, इसको मार रहे हो, क्या आपको लगता है कि मार्केट कभी आएगी इस लेवल पे टैप करके आपको मोमेंटम देगी? अगर टैप करके देगी तो एसएल देख लो, अगर आप लोग देख सोच रहे हो इसके बेसिस पे ट्रेड लो तो एसएल देख लो कितना बड़ा बनेगा आप लोग के सामने। क्या आप लोग को टारगेट मिलेगा इतना बड़ा? नहीं मिलेगा यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो लोग नए उन लोग को ये भी बता दो, इसके इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं लोग, इस पे यहाँ पे ट्रैप करते हैं। एसएल कहाँ रखते हैं? एसएल इस ये लेवल के नीचे, और यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड लगते हैं। 1:2 का टारगेट बेसिकली इस स्टडी के बेसिस पे आता है, लेकिन मैं इसी स्टडी के बेसिस पे वो छोटे एसएल के साथ 1:2 आपको 3, 4, 5, 7, 8, 12 तक के टारगेट आपको इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे दिखाऊंगा, ठीक है। और वो कैसे होगा अभी आप लोग देखिए। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा मार्केट को हट के देखिए। मेरे लिए स्विंग लो ये रहेगा, स्विंग हाई ये रहेगा। मैंने मार्क किया, बस सिंपली से जाऊंगा मार्क करूंगा, ठीक, मार्क किया। जैसा मैंने कहा, लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि आए टैप करके जाए, बट क्या हुआ, यहाँ पे टैप हुआ नहीं हुआ यार, सिंपल सा बात है, टैप नहीं हुआ कि सब मार्केट को पता है लोग जब इसी स्टडी को फॉलो करेंगे तो वर्क क्यों करेगी, क्यों आएगी यहाँ पे टैप करनी। रिटेल ट्रेडर बैठा रहेगा इस लेवल से लॉन्ग करने के लिए और आएगी नहीं, ऐसा लगाएगा ये मार्केट आएगी नहीं इस लेवल पे, आएगी ही नहीं। और अगर फ्यूचर में कभी आती है इस यहाँ पे, ठीक है, मान लो फ्यूचर में कभी आएगी भी इस लेवल पे, तो क्या उन लोग के थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम दिखाइए और एसएल ले लेंगे, ठीक है। लोग यहाँ पे बैठेंगे, बाइंग का मोमेंटम, जब जब तक अपनी क्वांटिटी और ऐड करेंगे उसके बाद तुरंत उनके एसएल लेंगे, क्योंकि मार्केट को पता है कि ये लोग सब, जो लोग जानते हैं इसे रिटेल ट्रेडर यूज करेगा और लॉस करेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लूंगा? जैसा मैंने कहा, मल्टी टाइम फ्रेम यूज, ठीक। टाइम फ्रेम जिस भी टाइम फ्रेम पे इसे मार्क करो, उसके उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखो आपको क्या दिखता है। हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम देखेंगे मुझे क्या मिलेगा। हमेशा आपको जिस टाइम फ्रेम पे मार्क करो उस पे, उस टाइम फ्रेम पे बेसिस पे ट्रेड मत लो। मैं तो सिंपली कहूंगा उस टाइम फ्रेम पे के बेसिस पे ट्रेड मत लो, लोअर टाइम फ्रेम पे आओ तब ट्रेड लो। लोअर टाइम फ्रेम पे आए, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये है लेवल, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे, जहां से मैंने मार्क किया और जहां तक मार्क किया उसके बीच में देखूंगा मुझे क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। देखो, जहां पे बाइंग, जहां पे ओटी जोन है, खासकर मैं उसके लेवल पे देखूंगा कि वहां पे मुझे क्या दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही कोई एफबीजी है, ना ही प्रॉपर लिक्विडिटी है, ठीक है। और मैं ऊपर जाऊंगा धीरे धीरे धीरे, तो अब मुझे क्या दिखा यहाँ पे कि एक ओबी, ये देखो मुझे ये दिखा ओबी,
ये दिखा मुझे एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये दिखा मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैंने इसे मार्क किया, मैंने इसे मार्क कर लिया। अब और देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखता है। देख पा रहे हो तो मुझे कि ये एफवीजी भी दिखा है, बहुत छोटा सा एफवीजी। और मैं ट्रेड कहाँ से लूंगा, मैं ट्रेड इसी एफवीजी से ही लूंगा। मैंने सबसे देखो ध्यान से सुनो, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे मार्क किया, ठीक है। ओटी जोन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क किया। ट्रेड किस पे लूंगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिस टाइम फ्रेम पे मार्क करूंगा उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड लूंगा, ठीक है। और देखूंगा क्या क्या मुझे दिखता है। मुझे यहाँ पे दिखा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और साथ ही में दिखा उसके ऊपर का एफवीजी। और मैं इस एफवीजी को क्यों प्रेफर करूंगा, क्यों? सबसे पहली चीज, मार्केट सिर्फ इस ओबी को लेने ही नहीं आएगी, ओबी खासकर उस टाइम पे जब एफवीजी बहुत छोटा रहे, ठीक है। सो इसलिए मैं उसी एफवीजी पे ही बाइंग के लिए बैठूंगा। अगर मैं बाई चांस उस एफवीजी पे नहीं बैठ रहा हूँ तो भी मैं उसे मार्क करके रहूंगा कि अगर वहां पे मुझे कोई कैंडल या बाइंग की कंफर्मेशन दिखाता है तो मैं वहां से बाइंग का बैठूंगा, ठीक है। हाईएस्ट एफवीजी पे आया, जहां से हमें ये पहले बुलिश कैंडल, ये हमारी कैंडल कंफर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहली चीज, इसके पीछे वाली कैंडल देखो, प्रॉपर बियरिश कैंडल है, प्रॉपर बियरिश प्रेशर है, और अगली कैंडल इंस्टेंट बुलिश बन गई। यानी क्या, यहाँ पे हमें बुलिश प्रेशर है, यहाँ से बाइंग का मोमेंटम दिखाकर मैं कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड लूंगा, ठीक है। एसएल कहाँ रखूंगा, एसएल यहाँ रखूंगा, ये रहेगा मेरा एसएल। और टारगेट ये, जो जो जहां से मार्क करेंगे स्विंग हाई तक, एटलीस्ट स्विंग हाई तक रहेगा। उसके बाद आप लोग फर्दर कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। स्विंग हाई तक रखो, वहां तक का पार्शियल अपनी क्वांटिटी जितनी करनी है आपको पार्शियल कर लो, बस वहां तक का टारगेट। उसके बाद जो आपको मार्क थोड़ी सी क्वांटिटी पार्शियल कर लो, थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ो, उसके बाद जाओ इसके साथ ही, ठीक है। अब देखो, रिटेल ट्रेडर्स क्या ट्रेड लेते हैं, हम लोग ये ट्रेड लेंगे यहाँ इस कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे। 1:4 का हमें टारगेट मिलेगा, 3.94 यानी 1:4 का 30 पिप्स का 38 पिप्स का ऐसा रहेगा, 153 पिप्स का टीपी रहेगा, देख रहे हो। और रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड लेंगे, रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी चीज तो एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और जो रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेगा तो ये लेगा, 1:2 का टारगेट लेगा, 84 पिप्स का एसएल लेगा, 140 पिप्स की टीपी। भाई मैं 84 पिप्स का एसएल नहीं ले सकता, ठीक है। और आप लोग को भी पता होगा, आप भी लोग 84 पिप्स का एसएल नहीं ले सकते भाई, ठीक है। 84 का पिप्स का एसएल बहुत बड़ा होता है। मैं यहाँ से सिंपल सा कंफर्मेशन के बाद एफबीजी के साथ बैठूंगा और इंस्टेंट ट्रेड लेके प्रॉफिट करूंगा, ठीक है। अब क्या आप लोग को समझ आया इस चीज ओटी जोन के साथ साथ, अब आप लोग को साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, लिक्विडिटी, इन सब चीजों को भी देखना है, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते, सिर्फ एफबीजी के बेस सॉरी ओटी जोन के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते, ना ही सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड ले सकते, ना ही सिर्फ एफबीजी के बेसिस पे ले सकते। आपको सभी चीजों को मिलाना पड़ेगा तब जाके ट्रेड लोगे, ठीक है। और मैं दो और एग्जांपल बताऊं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैं और रैंडम एग्जांपल लेता हूँ कोई, ठीक है। रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक। अम, मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ओटी मार्क करता हूँ। स्विंग लो रहेगा मेरे लिए और स्विंग हाई रहेगा, ये मार्क किया, ठीक है। देखो, ओटी जोन टैप हुआ, इजिली ओटी जोन टैप हुआ, लेकिन ठीक है, सिंपल सी बात है, इजिली ओटी जोन टैप हुआ। पीछे हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम, रिटेल ट्रेडर्स बैठेंगे यहाँ पे बाई करने के लिए, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स बाई करने के लिए बैठेंगे, एसएल लगाएंगे 70-80 पिप्स का, टीपी लेंगे 180 पिप्स की, ठीक है। 1:2 का टारगेट, क्या ये सही है? 80 पिप्स की आप एसएल ले पाओगे, मान लो आपका टीपी हो रहा है, लेकिन 80 पिप्स का एसएल ले पाओगे, नहीं ले पाओगे भाई, मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए 80 पिप्स का एसएल बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, मैं नहीं ले पाऊंगा, ओके। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं टाइम फ्रेम स्विच करूंगा, मैं टाइम फ्रेम स्विच करूंगा, ठीक है। और मैं करूंगा, देखूंगा छोटे टाइम, लोअर टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखता है। लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच किया और मुझे दिखा एक्सट्रीम का एक पीओआई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया, मेरे रैंडमली मैं चीजें देख रहा हूँ, मुझे रैंडमली चीजें मिल रही है, ठीक है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूंगा, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, और ऑर्डर यहाँ से मैं ट्रेड क्यों लूंगा भाई, जब मुझे पता है इससे बेटर मुझे ट्रेड मिलेगी। मैं देखो,
इस ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यहाँ से इस बाइंग के मूवमेंट को मैं कैप्चर करूंगा, इस बाइंग के मूवमेंट से मैं ट्रेड लूंगा, ऐसे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखूंगा, 60 पिप्स का 68 पिप्स का ऐसा हो जाएगा, और टीपी एटलीस्ट यहाँ तक रखूंगा, 200 पिप्स की मुझे यहाँ टीपी मिलेगी, और साथ में पार्शियल क्वांटिटी करने के बाद एक्सटेंड कर दूंगा टीपी। और मैंने ये मूवमेंट लाइव में भी कैप्चर किया था, ठीक है, मुझे अच्छे से याद है मैंने लाइव में मूवमेंट कैप्चर किया था, ठीक है। हाँ मुझे अच्छे से, मैंने ये मूवमेंट लाइव स्ट्रीमिंग में ही कैप्चर किया था, ये बाइंग का पूरा मूवमेंट, ठीक है, ये बाइंग का मूवमेंट मैंने कैप्चर किया था लाइव स्ट्रीमिंग में ही, ठीक। ओके, ओटी जोन मार्क किया, हम लोगों ने देखा पीओआई क्या है, ओबी हमें दिखा, ओबी के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड ली, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड ली, एटलीस्ट इसमें 1:11 का टीपी, 1:11 का हमें टारगेट मिला, 179 पिप्स का, देख रहे हो, सिर्फ दो चीज, एओआई देखो, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, एफपीजी, कैंडल साइकोलॉजी, और क्या, ओटी, इन सारी चीजों को मिला के हम लोगों ने ट्रेड ली, बस उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इतनी अच्छी ट्रेड पकड़ी है, ठीक है। मैं और एग्जांपल आप लोग को दिखा रहा हूँ, और कहीं रैंडम डे का चूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि कहाँ में दिख सकता है टाइम फ्रेम, पहले मैं 5 मिनट का चूज कर लूँ, तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखवाई है वो लिख लेना, ठीक है, वो बेसिकली लिख लेना ताकि आप लोग मिस ना हो चीज़ें, ठीक है। देखो, यहाँ देखो, मार्क करूंगा मैं, ये सुन लो, ये सुन लो, ठीक, टैप हुआ, इंस्टेंट बाइंग का मोमेंटम दिया, लेकिन क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इतने छोटे से बाइंग के मोमेंटम के लिए बैठोगे, हालांकि बेकार नहीं है, ठीक है, बेकार मूवमेंट नहीं है, अच्छा हमारे लिए मूवमेंट, लेकिन क्या आप बैठोगे, मान लो आप बैठते हो, ठीक है, तो आप रिटेल ट्रेडर से वही गलती करेगा, रिटेल ट्रेडर बैठेगा यहाँ से, बैठेगा यहाँ से, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस सिर्फ उन्हीं चीज को देख के बैठेगा ट्रेडर, यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ, और टारगेट लेगा ये, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस बेसिस पे भी कई लोग बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि कई लोग बिना बैक टेस्ट करेंगे, अगर आप बिना बैक टेस्ट करोगे इसे यूज, तो आप भी लोग इसी तरीके से बैठोगे, ठीक है। आप भी लोग, जो लोग बिना बैक, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसका अगर बैक टेस्ट नहीं करेंगे आप लोग, आप तब भी आप लोग इसी तरीके से बैठेंगे, आप लोग को बैक टेस्ट करना ही पड़ेगा ताकि इससे अच्छी ट्रेड मिले। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या पढ़ूंगा, ठीक, जो लोग मुझे परफेक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है, वो लोग क्या पकड़ेंगे, वो लोग पकड़ेंगे ये, ओटी के बेसिस पे ये भी ट्रेड है, कई लोग कहेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे, भाई जब मैंने अपना पहले इस, यहाँ इस लेवल पे, ठीक है, इस जोन के बीच में अपना पहले, इसके पहले का मुझे कुछ नहीं होता, इसके पहले जो रहा मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, इस एरिया का पूरा पोर्शन भूल जाओ भाई लोग, ये भूल जाओ कि ये वो, पहले मैं इसे मार्क कर लूँ इस तरीके से ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक। हम्म, एक मिनट देना मुझे बस, पीछे का मत देखो, अरे यार, पीछे का देखो ना कि इधर पीछे कुछ है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या मैंने मार्क किया, ठीक है, अरे यार हो नहीं रहा, ठीक है, तो मैंने इस ओबी को मार्क किया, ठीक, इस ओबी को मैंने मार्क किया, और इस ओबी के बेसिस पे मैंने ट्रेड लूंगा, ना कि पहले मैंने इस, क्या सबसे पहले क्या किया मैंने अपने जो ये है क्या नाम है ओटी, इससे मैंने अपने इस यहाँ पे देखा, पता किया पीछे आगे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद मैंने और अच्छा बनाने के लिए क्या किया, हम लोगों ने इस पे यहाँ पे ओबी मार्क किया, हमें एक्सट्रीम का ओबी दिखा, ओबी से हम लोग ट्रेड लेंगे लॉन्ग के लिए, एसएल ओबी के नीचे रखेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल रखेंगे, और टारगेट एटलीस्ट 1:3 या 1:4 का रखेंगे, या फिर मैं कहूँगा नियरेस्ट लिक्विडिटी रखेंगे, नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या है, ये हमारी नियरेस्ट लिक्विडिटी, यहाँ पे टारगेट रखेंगे बस, ठीक, देखो, देख रहे हो, सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम के यूज के बेसिस पे और ओटी के बेसिस पे, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे हम लोगों ने कितनी अच्छी रेट पकड़ी, देखो सिर्फ ऑर्डर, सिर्फ देखो रियलिटी में बता रहा हूँ, सिर्फ अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करोगे, ओटी का यूज करोगे, ट्रेड नहीं मिलेगी, अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम
ओटी, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी, इन सब चीज़ का यूज़ करके ट्रेड लोगे तो आपको ट्रेड मिलेगी, ठीक है? तब आपको ईज़िली बेटर ट्रेड मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे ओटी के मान लो बेसिस पे ट्रेड लोगे, ठीक है? आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पे 1:2 का मिलेगा, लेकिन क्या आपको उससे सैटिस्फाई होगा? नहीं यार, उतना हमें मूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि एसएल हमारा बहुत बड़ा आ जाएगा ना यार, मुझे नहीं लगता कोई लेगा ट्रेड मार्केट में। जब मार्केट बियरिश हो, ठीक है? तब मार्केट में इंस्टेंट बाइंग का मूवमेंट आया और मार्केट फिर उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग हो 70 पिप्स का सेल, मुझे नहीं लगता कोई लेगा, ठीक है? ओके, इसलिए हम लोग एसएल को अपने छोटा करेंगे, मार्केट के असली मूवमेंट का वेट करेंगे, 40 पिप्स का एसएल लेंगे, इजीली ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है? देख रहे हो, बहुत आसानी तरीके से आपको ट्रेड मिलेगी इस बेसिस पे। ओके, फिर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओटी हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? अब साइकोलॉजी कैंडल कैसे मार्क कर देखेंगे, ठीक है? लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो मुझे कोई ऐसी एग्जाम्पल में जिसमें आप लोग को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं बता पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं दिखा रहा, हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है? देखो, आपको हर जगह इसको वो लेके घुसना नहीं है, ठीक है? कुछ अच्छी चीज जहाँ पे आपको जगह मिले, जहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रेड मिलेगी वहीं घुसना है, ठीक है? हर जगह पे अप्लाई मत करना, ठीक है? जहाँ पे आपको मार्केट में दिख रहा है स्पेसिफिक मूवमेंट बन रहा है, जहाँ पे पुल बैक हमें दिख रहा है या फिर हमें वहाँ पे वैसा स्ट्रक्चर मार्केट में दिख रहा है या फिर रिट्रेस होता दिख रहा है, तो वहाँ मार्क करोगे, ठीक है? यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे, लोगों को क्या दिखेगा? लोगों को स्विंग हाई दिखेगा, ये लोगों के लिए स्विंग हाई, रिटेल ट्रेडर के लिए स्विंग हाई ये है और स्विंग लो ये है। हालांकि स्विंग लो तो सही, लेकिन स्विंग हाई ये नहीं है भाई लोग, ये स्विंग हाई नहीं है। ये स्विंग हाई क्यों नहीं है? मार्केट में देखो क्या हुआ, यहाँ पे आया, अरे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, यहाँ पे आया, पुल बैक लिया, फिर गया, यानी कि जो पुल बैक लिया ना, ये पुल बैक वाला ही होता है असली स्विंग हाई। ये हमारे लिए रहेगा स्विंग हाई, हम लोग मार्क करेंगे इसे, ठीक है? इस स्विंग हाई को मार्क करेंगे, जैसा मैं अगर चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वैसा मिलेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ उस टाइप में, तो मुझे उम्मीद है यहाँ से मुझे आप लोग को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिले जिससे आप लोग को समझ आए, ठीक है? हाँ तो ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हम लोग ने मांगे, देखो यहाँ पे जो ये वाली कैंडल सुनहाई मार्क है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओटीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बीजी कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड लेंगे और साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? लिक्विडिटी हम लोग मार्क करेंगे, लिक्विडिटी ये रहेगी हमारे लिए लिक्विडिटी। स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट रहती है ना, ये चीज आप लोग को पता है ना? ये चीज पता है ना भाई लोग? ये चीज नॉर्मल सी बात है, पता होगी, ठीक है? अब लोग कहेंगे स्विंग हाई ये रहेगा, भाई लोग जब मैंने इस स्विंग हाई से मार्क किया है नीचे तक, तब ये अगर ये स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है तो ये ओटी मार्क करने का मतलब क्या बनेगा? उसका लॉजिक ही नहीं, तो ये बेकार है, मार्क करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हम लोग ने इस स्विंग हाई को मार्क किया, ठीक है? इसको मार्क किया क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, सबसे अच्छी तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस कैंडल ने, जो ये ऊपर गया था कैंडल, जो विक लगाया ना, इसने लोगों की लिक्विडिटी हंड की, लोगों के एसएल हंड किया इसका, इस विक ने, ठीक है? लोगों को बाइंग का मूड गया, लेकिन फिर सेलिंग ही गई है। यानी कि यहाँ पे हमें अच्छा, ये हमारे लिए लिक्विडिटी का वर्क कर सकता है, इंटरनल लिक्विडिटी का, ठीक है? ये हमारे लिए इंटरनल लिक्विडिटी का काम करेगा। मार्केट आए, इस ओटी पे हमको पता है सेलिंग करनी है, ठीक है? हमें ओटी से मार्केट से स्ट्रक्चर पता चला कि हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा, उसके बाद हम लोगों ने और देखा हमें और क्या मिल सकता है इस ओटी, इस लेवल की लिक्विडिटी हंड हुई, हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कंफर्मेशन सेलिंग की हुई, कंफर्म, और एसएल कहाँ रखेंगे? इसके इस लेवल के ऊपर, ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर, कैंडल साइकोलॉजी क्या है? पीछे की वाली कैंडल्स के ऊपर के एसएल रखना है, इस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं या फिर एसएल जो ये दोनों कैंडल है ना, इन दोनों कैंडल के ऊपर रखिए, सेफ एसएल इन दोनों कैंडल के ऊपर आएगा, ठीक है? और ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप मार्क करोगे इस कैंडल, इन दोनों कैंडल के ऊपर का मार्क करोगे तो इजीली देखो, और मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक? नहीं, ये कैंडल क्या है और इस भी कैंडल क्या है, और पीछे देख लेता हूँ मैं, इस कैंडल से कंटिन्यू टचिंग कैंडल है, यानी कि यहाँ पे इस कैंडल ने पहले से रिट्रेस किया है, यहाँ पे आया पुल बैक लेके हल्का सा बाइंग का मूवमेंट दिया, फिर सेलिंग गया है। यहाँ पे क्या आया, पुल बैक लिया, फिर बाइंग का मूवमेंट दिया, यानी कि ये यहाँ पे अच्छा हम लोग एसएल रख सकते हैं इजिली, हमारे लिए बेटर एसएल जोन होगा, ठीक है? यहाँ पे एसएल अगर हिट हो रहा है तो हमें फिर बाइंग का ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। एसएल हम लोग ये रखेंगे, टारगेट जैसा मैंने कहा यहाँ तक तो एटलीस्ट रखेंगे ही रखेंगे। टारगेट हमें मिला 1:3 का और 1:4 का रखेंगे, ठीक है?
और पार्शल करने के बाद थोड़ी क्वांटिटी जितना आपको होल्ड करना है उतनी होल्ड कर लीजिए, ठीक है। पार्शल करने के बाद जैसा कि देखिए इजिली हमें मूवमेंट मिला ना यार, 330 पिप्स का हमें मूवमेंट मिला, एसएल कितना 60 पिप्स का, ठीक है। 60 पिप्स का सेफ एसएल रखने के बाद 330 पिप्स का मूवमेंट हमें मिला, ठीक है। ओटीई से हम लोगों ने स्ट्रक्चर सेलिंग की ट्रेड प्लान की, ठीक है। ट्रेड हमारा मार्केट में सेलिंग भी रहेगा। लिक्विडिटी के बेसिस पे हम लोगों ने एंट्री ली, एसएल कहाँ रखा, कैंडल की साइकोलॉजी के बेसिस पे देखा, और ट्रेड किस पे ली, मल्टी टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे मार्क किया, 3 मिनट पे ट्रेड ली, देखा। इजिली इन्हीं सब बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल से लॉजिक है। आप जाओ बैक टेस्ट करो, मैं अपनी यहाँ आईडी डीएम कर दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, मुझे इंस्टेंट मुझे डीएम करो, सारी चीजें जो आप लोग के डाउट होंगे मैं सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे अपनी टेलीग्राम की आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी, ठीक है। मैंने अपनी पर्सनल आईडी टेलीग्राम की मैसेज कर दी। आप लोग जाओ इस स्टडी का बैक टेस्ट करो, बहुत सारे बैक टेस्ट करो, और मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजो ताकि मैं आप लोग को बता पाऊँ कि आप लोग सही मार्क कर रहे हो या गलत मार्क कर रहे हो, ठीक है। आप लोग मुझे डीएम करो, उस चीज से बैक टेस्ट करके स्क्रीनशॉट भेजो, जो भेजो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप गलत मार्क कर रहे हो, सही मार्क कर रहे हो, आपने गलती क्या है, क्यों यहाँ पे वर्क किया, क्यों यहाँ पे वर्क नहीं किया है, ठीक है। ठीक है। सो जाओ बैक टेस्ट करो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूँ मैं आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में, एक और अच्छी वीडियो में। हैव अ गुड डे।